विश्व मोहिनी का स्वयंवर चल रहा था। माला लेकर विश्व मोहिनी खड़ी थी और नारद जी सामने जाके खड़े हो गए, देखो हम आ गए, पहनाओ माला विश्व मोहिनी। पर विश्व मोहिनी को लगा, हे भगवान हमारे ब्याह में बंदर आए हैं। विश्व मोहिनी ने तो वो रास्ता छोड़ दिया, दूसरी पंक्ति में चली गई। नारद जी फिर वहां चले गए, शायद हमें देखा नहीं होगा अच्छे से। नारद जी अपना सिर आगे, अपना सिर आगे कर रहे हैं, परंतु विश्व मोहिनी ने, नारद जी ने लाख प्रयास किया पर विश्व मोहिनी ने नारद जी के गले में वरमाला नहीं पहनाई। तब क्या हुआ? तब वहां पर विश्व मोहिनी के पास, वो विश्व मोहिनी कौन थी? साक्षात लक्ष्मी थी। नारद जी को ऑपरेशन करना था ना, ये पूरा ऑपरेशन थिएटर था। नारद जी को अभिमान था, वो अभिमान को मिटाना था, तो लक्ष्मी जी लीला करने आई। लक्ष्मी जी इतनी सुंदर कि नारद जी मोहित हो गए। अब तब भगवान नारायण प्रकट हो गए, और जब भगवान विष्णु प्रकट भये तो विश्व मोहिनी ने भगवान के गले में माला पहनाया। नारद जी बोले, हे भगवान तुम्हारे इतने ब्याह हो चुके थे, हमारा एक नहीं होने दे रहे हो। तुम्हारे 16,108 हुए तब हम रोकने नहीं आए, और हमारा एक हो गया तो खुद प्रकट हो गए। आप हमारा ब्याह नहीं होने दे रहे हो, क्या बिगाड़ा हमने आपका? तब शंकर जी के पार्षद वहां गण खड़े थे। शंकर जी के गणों ने कहा, नारद जी एक बार आप अपना मुंह तो देख लो दर्पण में। अब नारद जी जब मुंह देखे, पानी में मुंह देखा, पानी में प्रतिबिंब दिखता, वहां पानी भरा था किसी पात्र में। तो नारद जी ने जब देखा तो उन्हें अपना मुंह बंदर का नजर आया, क्योंकि बंदर बने थे ना, बंदर का। अब तो नारद जी का क्रोध, अभी क्या बोले थे, मैंने क्रोध को जीत लिया। क्या बोले थे अभी? मैंने क्रोध को, काम को जीत लिया, काम को जीत लिया। पर विश्व मोहिनी के चक्कर में पड़ गए। और बोले थे मैं क्रोध को जीत लिया, पर देखो आग बबूला हुए जा रहे हैं। अच्छा आपने हमें बंदर बना दिया, अपना ब्याह कर लिया। सुनो, अब तो नारद जी इतने गुस्सा में, इतने गुस्सा, और दे हूं श्राप की मारी हूं, मरी हूं जाइए। नारद जी बोले, अब मैं मर जाऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा, या मैं मार दूंगा। जगत मोर उपहास कराइए, या तो मैं श्राप दे दूंगा या मैं मर जाऊंगा। अब नारद जी गुस्सा में भगवान विष्णु की तरफ भागे। तब भगवान विष्णु सामने आके, विश्व मोहिनी बगल में खड़ी, और भगवान विष्णु, हाँ नारद जी रूप लौटाने आए हो क्या? नारद जी को और आग बबूला, विश्व मोहिनी बगल में खड़ी। बोले, इनसे हम ब्याह करना चाहते थे, आपको कमी थी ब्याह करने की, 16,108 कर चुके हो। हम एक करने जा रहे थे, आपने एक नहीं होने दिया। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि जैसे हम पत्नी के बिना तड़प रहे हैं, जाओ आप भी पत्नी के लिए तड़पोगे। जैसे आपने हमें बंदर बनाया, जाओ हम आपको श्राप देते हैं कि आपको भी बंदर बनना, बंदरों की जरूरत पड़ेगी, और बिना बंदरों के आपका सहयोग नहीं होगा। अब नारद जी ने श्राप दे दिया। बोले, आपने हमारा उपहास कराई, इंसल्ट कराई, सारे संसार के आगे हमें आपने बंदर बना दिया। अब खूब, अब नारद जी कह रहे हैं, पर संपदा सकहूं नहीं देखी, तुम्हारे ईर्ष्या कपट विशेषी, तुम्हारे मन में ईर्ष्या है, तुम्हारे मन में। देखो भगवान को कह रहे हैं कि तुम कपटी हो। ये वही नारद जी हैं जो दिन भर नारायण नारायण जपते हैं, और आज अपने नारायण को क्या बोल रहे हैं? तुम कपटी हो, तुम ईर्ष्या करते हो, तुम हमारा ब्याह नहीं होने दे रहे हो। ऐसे ही संसार का जीव अपनी बात पूरी ना होने पर, अपनी इच्छा पूरी ना होने पर भगवान पर गुस्सा करता है, जबकि भगवान का कोई दोष। अभी नारद जी ही सबको डिंडोरा पीट रहे थे कि हमें क्रोध नहीं आता, हमने क्रोध जीत लिया, हमें काम नहीं सताता, हमने काम जीत लिया। और अभी देखो पल भर में बयान बदल गए नारद जी के, गुस्सा भी आ रही है, क्रोध भी आ रहा है, और स्त्री के चक्कर में भी पागल है कि हमारा ब्याह नहीं होने दिया। तब भगवान ने, अब नारद जी बोले, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, आप स्वतंत्र हो, जो मन में आता करते हो, आप भगवान हो, आप भला ही नहीं चाह रहे हो हमारा।
आपने हमें बंदर बना दिया। अब श्राप राप दे करके नारद जी जब श्राप दे दिया कि आपको भी बंदर की जरूरत पड़ेगी, जैसे हम पत्नी के लिए तड़प रहे हैं, इसलिए राम जी सीता मैया के लिए तड़प रहे हैं। जब रावण ले गया ना, हे सीता हे सीता, तो वो नारद जी का श्राप था। बंदरों की सहयोग क्यों लेना पड़ा, बंदरों की सहायता क्यों लेनी पड़ी, क्योंकि वह भी नारद जी का श्राप था। इसलिए हनुमान जी का सहयोग लेना पड़ा सीता माँ की खोज में। इसलिए शंकर जी को बंदर बन के आना पड़ा। शंकर जी हनुमान जी हैं और हनुमान जी को बंदर बनना पड़ा, क्योंकि वो नारद जी का। अच्छा, जब नारद जी ने श्राप दे दिया तब नारद जी का क्रोध हुआ ठंडा और भगवान ने माया समेट ली। जब माया समेटी तब नारद जी को हक्का बक्का रह गए, प्रभु चरणों में गिर पड़े, हे प्रभु क्षमा करो क्षमा करो, हमसे बड़ी गलती हो गई, हमने आपको श्राप दे दिया, हमसे बड़ी गलती हो गई। तब नारद जी ने कान पकड़े, उठक बिठक लगाई और भगवान से क्षमा मांगी। कहा मृषाहु मम श्राप कृपाला, हे प्रभु मेरा श्राप मिथ्या हो जाए, मृषा हो जाए। भगवान बोले नहीं, आपका श्राप मिथ्या नहीं हो सकता। आपके श्राप का सम्मान रखने के लिए, आपकी बात का सम्मान रखने के लिए मुझे राम बन के जाना पड़ेगा और लीला करनी पड़ेगी। तो नारद जी के श्राप के कारण एक बार भगवान नारायण को राम बन के आना पड़ा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। अब बताओ, नारद जी का गुस्सा ठंडा, चरणों में गिर पड़े, समझ गए कि हे प्रभु मैंने अभिमान किया इसलिए मुझे यह दंड मिला। चरणों में गिर पड़े। अब आप बताओ कि नारद जी जैसे ज्ञानियों का भी अभिमान से यह हाल हो गया, तो सामान्य प्राणी अभिमान करे तो स्थिति क्या होगी। इसलिए ज्ञानी मूढ़ न कोई ज्ञानी नहीं, कोई मूर्ख नहीं। नारद जी जैसे ज्ञानी मूर्खों की तरह व्यवहार कर रहे हैं कि नहीं। इसलिए मैं मूर्खों की तरह व्यवहार करने लग जाऊं, आश्चर्य ना समझिएगा। आप ज्ञानियों की तरह व्यवहार करने लग जाएं, आश्चर्य ना समझिएगा, क्योंकि व्यक्ति कुछ नहीं करता, भगवान जैसे नचाते हैं व्यक्ति वैसे नाचता है। हम नाचने वाले हैं और भगवान सबही नचावत राम गोसाई, उमा दारू जोशित की नाई, सबको वही नचा रहे। चलो अब ये बताओ कि नारद जी किस कथा से आप लोगों ने क्या सीख पाई। जोर से, क्या नहीं करना, क्या नहीं करना। अभिमान भगवान रहने नहीं देते, नारद जी का नहीं रहने दिया, तुम्हारा रह पाएगा। मित्रों, आज महाराज जी ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूँ कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी, सात्विक और सामर्थ्य बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारे महाराज जी के शिक्षाप्रद वीडियो तुरंत प्राप्त हो सके। मित्रों, तो कल फिर किसी न किसी महाराज जी के शिक्षाप्रद वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।